आज के समय में युवा जो है वो सूखी नशा की तरफ अ, डूबते जा वही रहे तो हैं। बादशाह हैं, वही तो बादशाह हैं हमारे क्षेत्र के, वही तो तय करने वाले हैं कि जो है कि मान लीजिए चिंटू सिंह चुनाव लड़ेगा, चिंटू सिंह जो है चुनाव हारेगा, चिंटू सिंह जो है वार्ड में भी नहीं जीतेगा। आज सूखा नशा और जहरीला शराब दोनों के बारे में कहना चाहते हैं। एक अटैक हम पर 2018 में हुआ, संक्षेप में बता देते हैं। एक अटैक हम पर 2018 में हुआ शराब माफियाओं के द्वारा। बेचारे साल 2 साल में संट हो गए, जिसमें 2020 में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ था। संट हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा जागने लगे हैं। सूखा नशा तो हमारे समाज के लिए बहुत दुखदायी है। आज देखिए, जब से हम जेल में थे तब से सूखा नशा कितना विस्तार ले लिया है। चोरी की जो घटना क्षेत्र में बढ़ गई है, किसी का शराब माफिया और ड्रग्स माफिया जो फल फूल रहा है, हम उसको चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि ये मत समझो कि मैं झुक गया, यह समझो कि मैं अभी बैठा हूं, खड़ा होऊंगा और जवाब भी दूंगा, और जवाब मैं अच्छे से मैं दूंगा। इंतजार है विधानसभा चुनाव जो है खत्म होने की। विधानसभा चुनाव खत्म होगी, जनता के बीच में जाऊंगा, युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मैं समझाऊंगा कि भैया इस नशा से आप दूर होइए और शराब माफिया ड्रग्स माफिया के चंगुल से मुक्त होइए और उसके पीछे मत भागिए। आज वही चीज तो मतलब कि उसके लिए तो बिहार सरकार ने यह कर दिया है। प्रशासनिक विभाग तैयारी में है कि सारी की संपत्ति का जांच हो रही है। विभाग को नहीं पता है, फटलगंजी पिंग चलता है। बम्बई जाता है तो वहाँ 5 स्टार में ठहरता है, तो प्रशासन यहाँ फटलगंजी वाला जो है कैसे जानेगा? बम्बई में जाता है वहाँ 5 स्टार में ठहरता है। तो मान लीजिए उसके लिए तो हमारे ऐसा जो आम नागरिक है, इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा। तो आगे आएंगे भैया, बिल्कुल। उसमें हम यह नहीं देखेंगे कि हमारा भाई है, कि हमारा गोतिया है, कि हमारा जो है समाज का है, कि जो है हमारा कि हमारा वोटर है। हम उस चाहे हमको तुम वोट दो या न दो, चाहे तुम्हारा खुल्लम खुल्ला विरोध करो, उसे हम डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी मंझौल में है और ये शख्स हमारे साथ हैं चिंटू जी। इनसे मेरी पहली मुलाकात, आज से पहले जो मुलाकात हुई थी वो माननीय न्यायालय बेगूसराय में हुई थी। किसी केस में यह इन्होंने सरेंडर किया था, जिसमें इनसे मैंने सवाल किया था, तो इन्होंने एक लाइन में शॉर्ट सवाल के जवाब में यह बताते हुए निकल गए थे कि राजनीति के कारण मुझे फंसाया गया है। आज उसी मुद्दे पे कुछ विशेष जानकारी इनसे लेंगे। ये आए हैं जेल से और जेल से आने के बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई, हाल समाचार हुआ, तो मैं सोचा एक बार इनका कहना क्या है वो आप लोगों के बीच रख दूं। सबसे पहले चिंटू जी, आपका बेगूसराय प्लेटफॉर्म के मंच पे स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप मेरे पास आए हैं। सबसे पहले हम आपके माध्यम से मंझौल के तमाम जनता को, जो हमारे अभिभावक के समान हैं, उनको दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं मैं देता हूं और दुर्गा पूजा उनके जीवन में एक नया हर्षोल्लास लेके आए, इसके लिए मैं प्रणाम करते हुए सभी को दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं मैं देता हूं। चिंटू जी, मुलाकात आपसे हुई, आप जेल से कब आए? जेल से मेरी रिहाई 12 तारीख को हुई थी, पिछले 12 तारीख को, और दिन शुक्रवार था। उस दिन हम जेल से आए जी। इसी मंथ में, इसी महीना में हम आए। याद होगा आपको, जिस दिन आप माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे थे तो अनायास मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और मैंने वहां पे आपसे एक सवाल किया था कि आप चूंकि जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी अभी चेरिया बरियारपुर के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 की जिला परिषद हैं और खुद एक प्रतिष्ठित परिवार से आप बिलोंग करते हैं,
तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने एक शब्द में यह कहते हुए आगे निकल गए थे कि मुझे राजनीति के तहत फंसाया गया है। अब तो आप न्यायालय से बेल लेके आ चुके हैं, अब उस पर थोड़ा सा अपना रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए, जनता जानना चाहती है। देखिए दिवाकर जी, उस वक्त भी हम कहे थे और आज भी हम पुनः कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो मुकदमा जो हुई थी बरियारपुर में, एक दलित समाज के समिति जो थे, दलित समाज से आते हैं वो, उनके द्वारा कहा गया था कि मेरे घर पे या जो भी केस का उनका था किया हुआ, वो तो अब न्यायालय में है मामला, उस पर तो हम विशेष नहीं कुछ कर सकते हैं केस के बारे में। हाँ, इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हमारे राजनीतिक करियर को खत्म करने का एक घिनौना साजिश जो है कुछ वैसे तत्वों के द्वारा किया गया था, जो तत्व आज तक हमारे परिवार के सामने राजनीति में कभी विजयी नहीं हुए हैं, और कुछ वैसे तत्व जो अपने आप को यह समझते हैं कि इसको बदनाम करो और इसको कमजोर करो और जनता का विश्वास या खो दे और आगे किसी भी प्रकार का चुनाव में इसका कोई भागीदारी न रहे, जिस कारण से हमको लगता है कि हमारे पीछे जो है एक षड्यंत्र रचा गया था। और उस षड्यंत्र के जवाब में हम विशेष नहीं कुछ कहना चाहते हैं, सिर्फ कुछ मूर्ख जो लोग हैं जो यह सोचते हैं कि चिंटू कुमार हार गया और बहुत सारे जो लड्डू बांटा गया था, मिठाई बांटा गया था, मंझौल के कुछ ऐसे तत्व जो हमारे हार के बाद खुशियां मनाते हैं, बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मंझौल की जो प्रखंड की जो चुनाव की जो राजनीति जो थी, उसमें मेरे द्वारा सिर्फ समिति लोगों को सिर्फ सहयोग किया जा रहा था। समिति का तो जनता के द्वारा वोट मिलता है, समिति को तो कोई जिला परिषद या चिंटू सिंह तो सिर्फ उसको वोट देकर तो नहीं उसको जिताता है, समिति को जनता ने चुना। और उस समिति को जो मेरे समक्ष जो आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि ऐसा ऐसा मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, आप इसमें थोड़ा सहयोग करिए मेरा। और उस भ्रष्टाचार में जो है हमारे जो दोनों पदधारक जो हैं दोनों उसमें लिप्त हैं, और विभिन्न प्रकार का मुद्दा मेरे सामने रखा गया था। उसमें मेरे द्वारा कहा गया ठीक है, हम आपका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। सहयोग का क्या हमको लाभ मिला, क्या नुकसान हुआ, वो तो आम जनता के समक्ष ही है कि हमें जेल भी जाना पड़ा। और जो वैसे जो तत्व जो थे जो खुशियां मना रहे थे, बस उनको हम अपना आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कोई जयचंद बनकर कोई भी चुनाव जीत सकता है। और आज के डेट में हमारा पंचायत मंझौल 3 है, जिसमें मेरा वो आप होम पंचायत मेरा कहिए, मैं वहाँ का निवासी हूँ। वहाँ पर देखिए, वहाँ पे 2 पंचायत समिति हैं। एक पंचायत समिति अभी वर्तमान में अमुख पद पे बैठे हुए हैं, जिस पद के बारे में तो सब जानते ही हैं, और एक दलित समाज से आते थे, एक मुसहर समाज से बेचारे आते थे। हमारे मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा सिर्फ जगी थी कि पूर्व में एक राम समाज से एक महिला आती थी, जिनका नाम शोभा रानी था, उनको प्रखंड के प्रमुख के कुर्सी पर बैठाने के लिए भी उस वक्त भी हम प्रयास अपना किए और सफल भी हुए थे। तो सोचे क्या कि चलो मंझौल का जो भी अन्य समिति है उसकी इच्छा है कि एक मतलब भूमिहार समाज के जब प्रमुख हैं तो उनको कहा जाए कि वो आप कुर्सी को छोड़ दीजिए और एक सर समाज के जो व्यक्ति हैं, एक महिला है, उसको चलिए एक समाज को जो एक सबसे निचले पैदान पे जो समाज है उसको प्रखंड के कुर्सी पर बैठाने का कार्य किया जाए और उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आगे का कार्यक्रम किया जाए। हम उनके साथ गए, जाने के बाद जो है वहां पर आपको देख सकते हैं कि मंझौल पंचायत में 2 समिति हैं, जिसमें एक वोट जो रंजीत सदा का है, जो हमारे जो भी हैं उनको नहीं मिला, उनका हम नाम चाहे लेंगे, नहीं मिला। हम उनको जयचंद कहते हैं तो जयचंद को नहीं मिला। फिर हमारे पड़ोसी एक सिवरी पंचायत के हैं जो बेचारे हमारे कौर कुटुंब लगते हैं, उनको भी जेल भेजा गया था। डब्बू ईश्वर हैं, उनकी पत्नी पंचायत समिति है, उनको भी जेल भेजा गया क्योंकि हमारे कुटुंब थे वो, इसलिए उनको जेल भेजा गया था। तो उनके द्वारा भी वहां पे वोट नहीं दिया गया। पंचायत 2 का पंचायत समिति है, बेचारे एक पिछड़े समाज से आते हैं, विकास गुप्ता नाम है उनका,
वो भी उनको मतदान नहीं दिए तो उनको भी एफआईआर में उनका भी नाम दिया गया। पंचायत एक में 2 पंचायत समिति हैं, मनोज भारती हैं और एक रामजतन शाह हैं। एक भूमिहार समाज से आते हैं, फिर एक पिछड़ा समाज से आते हैं, तो फिर एक मनोज भारती का भी नाम दिया गया। वो उस पंचायत से भी दोनों वोट उनको नहीं मिला था। उसके बाद आ जाइए आप जो पबरा पंचायत, जो एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, उनके द्वारा भी वोट नहीं दिया गया, उनका भी नाम एफआईआर में था। शाहपुर में आ जाइए, शाहपुर में एक शर्मा जी हैं, क्या नाम है उस शर्मा जी का, मतलब जो भी है, एक शर्मा जी हैं, पंचायत समिति हैं, तो उनके द्वारा भी जो है उनको वोट, शाहपुर से भी वोट नहीं दिया गया। बरियारपुर तो शायद जो भी पद पे जो बैठे हुए हैं वो और बरियारपुर के कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो उनको शायद वोट दिया और एफआईआर भी उनके माध्यम से करवाया गया था। गोली तो वहां चली है, इस बात को तो कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन गोली कौन चलाया, कौन चलवाया, इस बात को अभी तक जो है हम भी अनभिज्ञ हैं कि गोली किसने चलाया। कोर्ट में तो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसमें तो, उस आरोप में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय को ऐसा लगा तो हमको 12 दिन में, उस केस में 12 दिन में ही हमको बेल मिल गई थी। मेरे ऊपर एक मुकदमा था जो हमारे जो है जिस जहाँ पे मेरा घर है वहीं के आसपास का था, वो मेरी मूर्खता कहिए या हमारे ऊपर जो मुकदमा करने वाला का मूर्खता कहिए, भविष्य तो उनका भी अंधकार में चला गया और भविष्य उसी केस के कारण मेरा भी अंधकार में चला गया। बस यही मामला था। और लोग बाद में कहते हैं कि जो है हमको 12 मत मिला, किसी को ये मिला, किसी को वो मिला, तो हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि मंझौल को, शिवरी को, पबरा को बहुत भीड़ हुआ, हमको बहुत समय लगा, 10 साल हमको समय लगा उनको मंझौल पे विश्वास दिलाने में, शाहपुर को विश्वास दिलाने में बहुत समय लगा। उस समय के बाद नहीं तो मंझौल का आप इतिहास देख लीजिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी के मृत्यु के बाद हमें नहीं लगता है कि कोई आदमी वैसा इंटरेस्ट लेते थे कि मंझौल में कोई प्रमुख बने, कोई प्रमुख बने। हमने लिया, बस मेरी यही गलती है कि मतलब कि हमें मंझौल के हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, मंझौल के जनता के हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। हाँ, जब प्रथम बार जब प्रमुख बनी थी उस वक्त हमारे सामने जो है यह विचार हुआ था कि बरियारपुर से इधर 55% जो है भागीदारी रहेगा और 45% उधर भागीदारी रहेगा, क्योंकि इधर के जो भी समिति थे बरियारपुर से इधर विकास कार्य में उनका जो उनको बनाने में जो सहयोग किए थे, उनकी बस यही डिमांड थी कि हमें भाई कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना हमको आपसे कोई जो है गिफ्ट चाहिए, ना हमको कोई प्रकार का बात विचार चाहिए, सिर्फ हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो इसके लिए वो लोग हम लोगों के सामने सिर्फ एक उनसे जो वादा करवा रहे थे कि वादा कर दे तो हम लोग इनको वोट दे देंगे। मेरे सामने में वादा किए और हमने उनसे आग्रह किया कि आप लोग इनको मतदान दीजिए, और मतदान देने के बाद पूर्व जो वर्तमान प्रमुख हैं जिनके खिलाफ लगाया गया था, तो वो भी मीडिया के समक्ष जो है अपना स्टेटमेंट दिए थे कि हाँ, हम ममता जी के सहयोग से हम प्रमुख के कुर्सी पे हम काबिज हुए। ये शायद आपको जानकारी होगी, शायद कुछ प्रिंट मीडिया में भी आया था, जो प्रिंट मीडिया का कुछ कागजात मेरे घर में होगा भी, इससे उसका कोई मतलब तो है नहीं। मेरे कहने का मतलब चिंटू जी, उस दिन आप इतना बात नहीं बता सके, जो अभी आपने बताया, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर इसकी सारांश एक पत्रकारिता लैंग्वेज में निकाला जाए तो एक आरक्षण के समुदाय को आप प्रमुख बनाना चाहते थे, इसका आपको उपहार मिला, जेल जाके जाना पड़ा। देखिए, इसका उपहार हमको मिला तो ऐसा उपहार हम कितना बार लेने के लिए तैयार रहेंगे, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मेरा उम्र जब 16-17 साल था तो उस वक्त हम 37 महीना जेल में रहे, मेरे रिकॉर्ड से आप पता लगा सकते हैं, कोई नहीं था मेरे पीछे। 2012 में 2008 से लेकर 2012 तक हम जेल की यातनाएं हम सहे हैं, 37 महीना हमें जेल में रहना पड़ा, एक निर्दोष रहते हुए भी। सिर्फ क्या तो एक दिलीप सिंह का बेटा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा अपराधी है, इसके लिए हमको 6 महीना जो है हमको गया सेंट्रल जेल में, टी सेल तक में रखा गया। वहाँ पे टी सेल क्या होता है उसका अनुभव तो अभी हम आपसे क्या शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पता कर सकते हैं वहाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा हौसला नहीं टूटा भैया। 2012 में जेल से निकलने के बाद जनता के सेवा में हम कार्यरत हैं,
जिसका परिणाम है कि आज 2016 में हम अपने चाची को बनाए, 2021 में हम अपने जो पत्नी को बनाए, और प्रयास में थे कि जनता के बीच में रहकर उनका सेवा करता रहूं, इस भाव से कार्य कर रहे थे। मुसहर समाज एक हमारे गांव का एक समाज था जिसको मान लीजिए कि हम लोग पूर्व से उसको सम्मान नहीं दे रहे थे। हमारे मन में आया और हमारे जो सहयोगी, जो उस वक्त के जो सहयोगी जो पंचायत समिति थे, उनके मन में आया कि नहीं, एक समाज को बनाया जाए, लेकिन वह समाज न बने जो एक समांतवादी सोच के जो विचारधारा के जो व्यक्ति जो थे, तो है तो भाई समाजवादी के खिलाफ वाले पार्टी में जो समाजवाद का विरोध करता है, लेकिन विचारधारा को तो वो निकाल नहीं सके अपने मन से, जिस कारण से उनको बनने के लिए वही जो अरंगा पैदा कर दिए कि नहीं भैया इसको नहीं बनने के लिए देंगे। हमको एक व्यक्ति को नहीं बना रहे थे कि रंजीत सदा को बनाना है या उसकी पत्नी को बनाना है, हम एक व्यक्ति को नहीं बना रहे थे। हमारा यह था कि एक पंचायत समिति, एक सदा समाज से रंजीत सदा की पत्नी ही बनी हुई थी, तो एक समाज को हम बना रहे थे, हम कोई व्यक्ति को नहीं बना रहे थे। और व्यक्ति के पीछे हम नहीं भागते, हम समाज के पीछे भागते हैं। और वह समाज हमेशा, चाहे आपके दलित समाज हो कि चाहे पिछड़ा समाज हो, वो समाज का हमेशा हमारे परिवार के ऊपर, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, उनका सहयोग रहा है, सपोर्ट रहा है, जिस सपोर्ट से जो है बड़े बड़े धुरंधरों को हमने अच्छे अच्छे मार्जिन से हमने जो है चुनाव में हराया है। सिंधु जी, देखिए अभी आपकी बात सुने ना तो हमको एक सवाल याद आ गया। जब आप माननीय न्यायालय में थे उस समय मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसमें आप थोड़ा आवेश में भी आ गए थे। अगर पुलिस जांच करती तो आप ये यातनाएं नहीं झेलते। पुलिस जांच करती तो इतना जरूर होता कि चिंटू सिंह गोली नहीं चलाया, इतना तो जरूर होता। आगे हम क्या बोल सकते हैं। देखिए, भावुक होना लाजमी है। कोई अपराध करके अगर जेल जाते हैं तो उन्हें उतनी दुख नहीं होती है जितना दुख होता है निरपराध में जाना। खैर, वो तो माननीय न्यायालय में ऑलरेडी केस चल रहा है। अब न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो पूरा इनको करना पड़ेगा। ये खूब निर्दोष है मतलब उससे नहीं है, या दोषी है वो भी डिसीजन लेना एक पत्रकार का या एक पुलिस का या एक नेता का काम नहीं है, वो माननीय न्यायालय करेंगे। सिंधु जी, उन सारी बातों को ये कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आप जेल से निकल के आए हैं, नवरात्रा शुरू है, अभी आप नवरात्रा में पाठ कर रहे हैं। ये विगत 2009 से ही मैं कर रहा हूँ। जब मैं जेल में था उस वक्त से ही मैं प्रारंभ किया हूँ और कंटिन्यूअसली मैं कर रहा हूँ। सनातन के लिए ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इस पर्व के बाद तुरंत ही विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकने वाला है बिहार में। और आप चूंकि सक्रियता से राजनीति में हैं, आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी पहुंच है और आपका जनता का वो प्यार आपको मिला हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में चिड़ियाबेपुर विधानसभा में क्या होने वाला है, क्या अनुमान है आपका? देखिए, वो तो हमारे औकात से ऊपर है, जो उस पे हम विशेष नहीं सोच सकते हैं और सोचना भी मेरे लिए वर्तमान समय में अभी वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे जेल जाने के बाद बहुत सारे अफवाहें फैली कि मैं एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव में नहीं जीत सकता हूं। तो मैं उस पर भी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। दलीय चुनाव होता है, इसमें विभिन्न विभिन्न दल के लोग अपना अपना किस्मत यहाँ पे आजमाते हैं। जनता से मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा कि सोच समझकर मतदान करे, देखे, अपने भविष्य के लिए मतदान करे, वर्तमान को देखते हुए भविष्य को देखे। और जो हमारे क्षेत्र में जो जातिवाद को जो बढ़ावा जो देते आ रहे हैं, उसका कम से कम बहिष्कार जरूर होना चाहिए, चाहे वो जो भी व्यक्ति है, चाहे जो भी व्यक्ति हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देकर राजनीतिक सत्ता पाना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं या हैं, तो उन पर थोड़ा जरूर जनता ध्यान दे। बाद में की तो दलीय चुनाव होती है, दलीय चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो हम नहीं कह सकते। नहीं चिंटू जी, आपका यह कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा है। अब मैं साफ साफ सवाल कर देना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा था। आप की पत्नी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 की जिला परिषद सदस्य हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 आता है मंझौल 4 पंचायत, पवरा, शाहपुर, ठीक, और बरियारपुर।
आपको नहीं लगता है कि एनडीए हो या महागठबंधन वह आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 को नजरअंदाज कर रही है चुनाव में कई सालों से? निश्चित तौर पे कर रही है, निश्चित तौर पे कर रही है। आज अगर ये अनुमंडलीय अस्पताल जो आप देख रहे हैं, यहीं से विवाद शुरू हुआ था हमारे और वर्तमान विधायक के बीच में। हमारी पत्नी जब सर्वप्रथम जब जिला परिषद बनी थी तो बैठक में पहला मुद्दा जो है अनुमंडलीय अस्पताल का ही था। जो मेरे पास में जो बैठक में जब बोला जाता है तो उसका जो प्रोसीडिंग जो लिखाया जाता है वो मेरे पास में है, मौजूद है। इसी दरमियान उस बैठक में हमारे विधायक महोदय भी वहां पे मौजूद थे, माननीय विधायक जी भी वहां मौजूद थे और एक राज्यसभा सांसद थे राकेश सिन्हा जी भी वहां मौजूद थे, जिसमें हमने देखा कि हमारी पत्नी ने हमको बोला कि हमने देखा कि विधायक जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। संजोग से एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में एक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आए थे आपके ये संजीव जी के भाई हैं राजीव जी। तो उनसे हमने उनमें योगदान मांगा कि भैया आप ये हमारे अनुमंडलीय अस्पताल बहुत उपेक्षित पड़ा हुआ है, इसके लिए आप प्रयास करिए। उन्होंने मतलब अपना जो उनका दाव था, जो प्रयास था, उस सारा प्रयास उन्होंने किया और आज बनवाने का भी उन्होंने कार्य किया। और आप हमारे जो है 2017-18 के एक जन्माष्टमी में एक संजुन जो है हमें बुलाया गया, तो उस वक्त भी हम अनुमंडलीय अस्पताल के बारे में बोल रहे थे। अनुमंडलीय अस्पताल जब चुनाव भी हम लड़ रहे थे उस वक्त की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन हम बोल रहे थे कि अगर मैं बनूंगा तो मैं इसका सर्वप्रथम मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैंने उठाया और जो है बरमाना तो विधानसभा में तो विधायक जी का चाहे जो भी सरकार विधायक हो उनका काम है ना। उस वक्त तेजस्वी यादव जी आपके स्वास्थ्य मंत्री थे, हाँ उनका मैं धन्यवाद जरूर देता हूँ कि उनके नजर में जो है चाहे एमएलसी साहब रखे या चाहे हमारे वर्तमान जो विधायक साहब रखे, तो उनका तो फर्ज ही था रखना, अगर रखे तो आज बना। लेकिन कोई अगर चाहेगा कि नहीं अकेला श्रेय ले ले कि हम ये किए हम वो संभव नहीं। नहीं सर, आप मेरी बातों को आप एक परिपक्व राजनीतिक की तरह घुमा दिए। मैं सीधा सा सवाल में कर रहा हूं आपसे कि आपका जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 है, जो 5-7 पंचायत इसमें है, क्या विधानसभा में कई सालों से पूर्व के कई चुनावों से एनडीए और महागठबंधन दोनों के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है या नहीं? किया जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारा किसान है, हमारा मजदूर है, हमारा कांवड़ क्षेत्र है। वहां तो हम देख ही रहे किया जा रहा है, हो रहा है, किया जाएगा। यहाँ पे हो रहा है। हमारे समाज में हमारे विभिन्न वर्ग के लोग, यहाँ तो सिर्फ एक डाटा जो उन लोगों के पास जो दिया गया है कि नहीं सिर्फ भूमिहार समाज का ही सिर्फ जमीन वहां पे पड़ा हुआ है, सिर्फ भूमिहार समाज के घर में ही बेटी है, सिर्फ भूमिहार समाज के घर में ही बेटा है, अन्य समाज के घर में बेटा बेटी नहीं है। जो आदमी मान लीजिए कि जो है गरीब है, चाहता है कि हमसे मतलब हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं हमारा बेटी का अगर शादी हो तो हमारे घर से उत्तम शादी हो, तो उसके लिए जो है धन की आवश्यकता होती है। सबका शौक होता है कि हम अपनी बेटी को कुछ दे, हम अपनी बेटी को जेवर दे, हम अपनी बेटी की शादी में अच्छा जो लोगों को भोजन करवाए। तो इसके लिए जो है मान लीजिए, तो इसके लिए वहां पर तो बहुत सारे लोग जमीन बेचते हैं अपना। आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो है लोग दूसरे से 5%, 10% तक ब्याज लेकर अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं और अपनी जमीन को नहीं बेच पा रहे हैं। हम उस चीज को देख रहे हैं, उसके लिए तो हमारे गांव में विभिन्न प्रकार के लोग आकर उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष में है क्या कि भैया वो नेता बन जाएगा तो उसका पैर खींच लो, वो नेता बन जाएगा तो उसका पैर खींच लो, वो नेता बन जाएगा उसको पीछे ढकेल दो। बस ऐसे ही राजनीति हमारे गांव में चलती आ रही है। और मंझौल एक शक्तिशाली गांव होने के बावजूद भी अपनी क्षमता को पहचानने से बारंबार जो है अपनी क्षमता को पहचानने से हटती रहती है कि हमको नहीं पहचानना है अपनी क्षमता को, हमको अपनी क्षमता से कोई मतलब नहीं है। मंझौल के तमाम वर्ग के लोगों को कहना है कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए और बताइए। जिस प्रकार से आप हमको जो है विजयी बनाए, जिस प्रकार से आप हमको जो है हमारी पत्नी को कम उम्र रहते हुए आपने उसको 50% मतदान पड़ा है, जितना परसेंट वोटिंग हुआ है हमारे क्षेत्र में उसका 50%, 51% हमने मतदान लिया है। 51% से हम जो कहना चाहते हैं और साथ ही साथ 49% भी कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में कांवड़ है और कांवड़ के किसान आज के डेट में तिल तिल कर मर रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत दुख से कहना पड़ता है। और हम आज उसके लिए आवाज उठाएंगे, धरना पे जाएंगे तो हम तो क्रिमिनल हैं भैया ना,
हमारे ऊपर जो है दर्जनों मुकदमा दायर है ना। मुकदमा कहाँ से आया, कैसे हुआ, नहीं हुआ, उसके पीछे किसी को जाने का कोई मामला नहीं है ना। हम दिलीप सिंह का बेटा है, दिलीप सिंह एक वांटेड अपराधी थे, लेकिन लोग उसको उस नजर से नहीं देखते हैं, जनता देखती है। सर रोकना चाहते हैं, दर्शक सुन रहे हैं, इसमें पदाधिकारी भी हैं, वो वीडियो भी सुनते हैं, सुनेंगे। क्या अगर मेरा बाप क्रिमिनल था तो गारंटी है कि बेटा क्रिमिनल ही होगा? कैसे हम कहेंगे कि मेरा बाप क्रिमिनल था? नहीं, अगर कह रहा है, पुलिस कह रहा है, पुलिस कह रहा है, पुलिस के कहने से क्या होगा? आज हमारे मटियाने के विधायक, वर्तमान विधायक, नहीं, पुलिस के कहने से, देखिए पुलिस के कहने से हम नहीं जानते हैं जी, वो एक अधिकारी हैं, उनका सम्मान करते हैं, बिल्कुल, उनके वो सिर्फ जो उनके सामने जो रिकॉर्ड रहेगा उस रिकॉर्ड के अनुसार वो चलेंगे, बिल्कुल ठीक। उनको उतना फुर्सत नहीं है कि जो है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हमारे पिताजी का पुलिस रिकॉर्ड में जो है आपराधिक छवि है, ठीक। जनता के रिकॉर्ड में हमारे पिताजी का आपराधिक छवि नहीं है। हम जनता के रिकॉर्ड में अगर आपराधिक छवि रहता तो भैया जी जो अपराधी मर गया, हम तो अपराधी को देखें कि जो है लाश आता है तो उसको ट्रैक्टर पे जो है लाद के उसको लोग भेजता है। हम अपने पिताजी को बचपन में देखे हैं कि हमारे पिताजी को यहाँ से मंझौल से सिमरिया घाट जाने वक्त जो है 7 घंटा का समय लगा, जो 1 घंटा लगता है वहाँ पे 7 घंटा का समय लगा। तो फिर मान लीजिए कि हम कैसे अपने पिताजी को अपराधी माने। और अगर अपराधी मानते तो वह जनता अगर हमारे पिताजी को अगर अपराधी उनके मरणोपरांत उनके पिताजी को जनता ने मुखिया बनाया, उनकी भाभों को जनता ने जिला परिषद बनाया, उनकी बड़ी पुतों को जो है जिला परिषद बनाया और बहुत भारी बहुमत से बनाया, अच्छे परिवारों को हरा कर बनाया। ऐसा नहीं है कि कोई इद्दा दुग्गा को जो है हरा के बनाया, अच्छे परिवारों को हरा के बनाया। नहीं सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल दूसरा है, आप उसको अपने ऊपर नहीं लीजिए। मेरा यह सवाल है कि क्या किसी संविधान में, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर बाप चोर है तो बेटा चोर ही होगा? उसका जवाब हम एक ही रूप में आपको हम बोलना चाहते हैं कि भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। तो वास्को डी गामा का बाप ने काहे न भारत का खोज कर लिया था? यही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर आप उसको उस रूप में लेना चाहते हैं तो हम आपको यह बोल रहे हैं कि यह नहीं संभव है। आज जाइए देखिए ना, आपके नौकोठी में एक डॉक्टर हैं, उनके पिताजी के बारे में भी पहले कहा जा रहा था कि ये अपराधी किस्म के व्यक्ति, एक बहुत बड़े डॉक्टर जी जी। तो कहाँ आज जाइए ना, सीमा में घुटू सिंह हैं, घुटू बाबू हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा हुआ था कि बहुत बड़े क्रिमिनल थे, आज उनका बेटा IAS है। तो बहुत सारे विधायक हैं अभी, और मतलब जो है बहुत सारे वर्तमान जो विधायक है उनका बेटा जो है वो कामदेव बाबू जो एक माफिया थे, फलना थे चिलना थे, कहा जाता था। लेकिन हमारा समाज उनको आज तक माफिया नहीं माना। तो हमारा समाज नहीं माना तो आज देखिए हमारा समाज जो है मान लीजिए कि उनको जो है बैठाए हुए है। बिल्कुल, बस हम बस इतना ही जानते हैं। नवरात्रा का दिन है चिंटू बाबू, हमने आपका बहुत समय ले लिया। अब एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। क्या बताइए? पर्सनल सवाल है कि जब आप नहीं थे, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमें तो रोड पे घूमना मजबूरी है, तो आपके मंझौल पंचायत 3 के राजनीतिक गलियारों से युवाओं के, कुछ गिने चुने युवाओं के मुंह से, नाम के समाजसेवी कहलाने वाले बुजुर्गों के मुंह से मैं यह सुन रहा था कि चिंटू सिंह मंझौल पंचायत 3 अब जनरल होने वाला है, इसे मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। क्या ऐसा ही बात है? देखिए एक बात बताते हैं हम आपको, जनता हमको जिला परिषद बना दिया तो हम मुखिया बनने के लिए काहे जाएंगे? पहला चीज है, सबसे पहला चीज है, क्योंकि अभी हम वर्त में हैं तो मान लीजिए कि जो भी बोलेंगे तभी प्रयास करेंगे कि जो सच्चे बोले, नहीं बोले। मुखिया हमको नहीं बनना है, समझे? क्योंकि मुखिया हमारे पिताजी बने हैं, मुखिया हमारे पिता। हम जानते हैं कि हमारे पिताजी जो मंझौल पंचायत 3 में किसान के लिए, गरीब लोगों के लिए जो रेखा खींच दिए उसको हम भी नहीं खींच सकते हैं। अब मुखिया जो है बन के हमको इंदिरा आवास में पैसा थोड़ा लूटना है, जो हम जो है जाएंगे मुखिया बनने के लिए कि हमको इंदिरा आवास में जो है पैसा लूटना है इसलिए मुखिया बनेंगे। उतना तो पंचायत 3 में जो है उतना तो सेवा हम जीवन भर करते रहते हैं, उतना तो जनता हमको जो है करते रहता है। हमको उससे मुखिया तुखिया से मतलब हमको नहीं है। मुखिया के बनता है नहीं बनता है, जनरल होता है कि नहीं होता है, उससे मतलब नहीं है। हम पीछे मुड़ के देखने वाले व्यक्ति नहीं है। जो भी बोलते हैं उनका ना समझी है, वो सोचते हैं ना समझी उनका है। आप इसमें अपना आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं घूमेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए लोग जो है कोई चीज करता है कि लोग पीछे बढ़ने के लिए करता है। आप हमको यह बताइए कि हमारे आप हम देखिए, सबसे पहला चीज आपको बता देते हैं, जीवन में कभी भी मैं किसी पद पे नहीं बैठूंगा। हाँ, पद पे
जनता का सेवा करने के लिए। हो सकता है कि हमारी पत्नी बैठे, हो सकता है कि हमारे परिवार के कोई अन्य सदस्य बैठे, यह चीज हो सकता है। लेकिन हमको व्यक्तिगत कोई शौक नहीं है कि हम पद पे बैठेंगे तभी हम कोई काम कर सकते हैं। बिना पद पे बैठे ही हम काम करते रहते हैं जनता का। और हाँ, एक चीज बोलना चाहते हैं कि जो जहां से भी आपको इस सूत्र के हवाले से खबर मिला, तो उन लोगों तक हम मैसेज देना चाहते हैं कि मेरा नाम काहे लेता है क्षेत्र में झूठो। लड़ो न, जिसको लड़ना है चुनाव, जिसको मुखिया बनना है, जिसको जो भी बनना है बनो, हमरा नाम मत लो भाई। हमरा नाम लेके जो है काहे अपना प्रचार करता है। झूठो हमरा नाम लेके तुम प्रचार करेगा तो फिर मान लो कि जो है तुम ही लोग को दिक्कत होगा। हाँ, अगर हम यह बात बोल रहे हैं क्योंकि एक बात जो आप बोले कि क्षेत्र के गलियारों में यह भी चर्चा थी कि चिंटू सिंह जो है जेल चला गया है और वह एक वार्ड सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं जीत सकता है। लड़ना तो मेरा अधिकार ही है, नहीं जीत सकता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस वक्त उनके मन में वह धुंध अगर पैदा हो गई है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, कहना नहीं, चुनौती देना चाहता हूं कि एक ई रिक्शा ले लेना या एक कार ले लेना या एक जीप ले लेना या एक बस ट्रक जो भी हो ले लेना, उस पर बड़ा बड़ा हॉर्न लगा लेना और पंचायत 3 में घूम घूम के जाके कहना, चैलेंज करना कि डर से नहीं खड़ा हो रहा है, डर से नहीं खड़ा हो रहा है, भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है कि जो है डर से नहीं जो है खड़ा हो रहा है। तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब देने के लिए मेरे पास में प्रत्याशी हैं। ऐसा थोड़ा है कि प्रत्याशी का कमी है, बहुत सारे चिंटू सिंह मुखिया चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर आप मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार रिपीट कर रहे हैं। मेरे सवाल के पीछे कारण है। हाँ, तो सवाल के पीछे कारण है चिंटू सिंह और चिंटू सिंह की पत्नी मुखिया के चुनाव नहीं लड़ेगी, ये फिक्स है। और जो भी इसको मन में रखे हुए हैं कि मुखिया के चुनाव के लिए, हाँ, आगे आगामी जो है कोई दूसरा कोई चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अगर जिला परिषद जनरल रहेगा तो देखा जाएगा, अगर मान लीजिए जनरल नहीं रहेगा तो फिर जो इंतजार किया जाएगा कि भविष्य के कोई चुनाव के बारे में जो है विचार है। ऐसा थोड़ा हम कह रहे हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या राजनीति हमको नहीं करना है। चिंटू बाबू, अब बर्थ में है और बहुत समय आपने दिया मुझे, अपना कीमती समय। लास्ट एक निवेदन है मेरा आपसे, युवा आप भी हैं, युवा हम भी हैं। मंझौल की धरती, मैं मंझौल गांव के नहीं बता रहा हूँ, मैं मंझौल अनुमंडल के बारे में बता रहा हूँ। आज के समय में युवा जो है वो सूखी नशा की तरफ डूबते जा रहे हैं। वही तो बादशाह हैं हमारे क्षेत्र के। वही तो तय करने वाले हैं कि जो है कि मान लीजिए चिंटू सिंह चुनाव लड़ेगा, चिंटू सिंह जो है चुनाव हारेगा, चिंटू सिंह जो है वार्ड में भी नहीं जीतेगा। आज सूखा नशा और जहरीला शराब दोनों के बारे में कहना चाहते हैं। एक अटैक हम पर 2018 में हुआ, संक्षेप में बता देते हैं। एक अटैक हम पर 2018 में हुआ शराब माफियाओं के द्वारा। बेचारे 1-2 साल में संत हो गए, जिसमें 2020 में हमारे ऊपर मुकदमा हुआ था। संत हो गए, फिर थोड़ा थोड़ा जागने लगे हैं। सूखा नशा तो हमारे समाज के लिए बहुत दुखदायी है। आज देखिए, जब से हम जेल में थे तब से सूखा नशा कितना विस्तार ले लिया है। चोरी की जो घटना क्षेत्र में बढ़ गई है। किसी का माँ बाप जो है सब्जी बेचता है तो कहाँ से लाएगा रुपया? उसका बेटा जो है दिन भर में 1000 रुपया का जो है सूखा नशा पीता है। कोई आदमी जाता, सुनने में आया है, जाता है, कहता है मेरा मोटरसाइकिल रख लो, हमको पिला दो। कोई कहता है मेरा जमीन का पेपर रख लो, हमको पिला दो। कोई कहता है हमारी माँ का जो है कान वाला रख लो, हमको पिला दो। कोई जाता है कहीं जाकर मोटरसाइकिल, कोई आदमी, आप जिस मोटरसाइकिल पे चढ़ते हैं उस मोटरसाइकिल का कीमत कितना है बताइए? आज के समय में लाख रुपया से कम कोई मोटरसाइकिल, लाख रुपया से कम का कोई मोटरसाइकिल नहीं है। उस मोटरसाइकिल को वो लोग जाते हैं चोरी करके और 5000 में जाके बेच देते हैं। तो समाज के लिए कितना दुखदायी बात है। किसके लिए बेचते हैं? अपनी माँ की इलाज करने के लिए नहीं बेचते हैं। अपने घर में जो है राशन लेने के लिए नहीं बेचते हैं, स्मैक पीने के लिए बेचते हैं, शराब पीने के लिए बेचते हैं। और शराब माफिया और ड्रग्स माफिया जो फल फूल रहा है, हम उसको चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि ये मत समझो कि मैं झुक गया, यह समझो कि मैं अभी बैठा हूं, खड़ा होऊंगा और जवाब भी दूंगा। और जवाब मैं अच्छे से मैं दूंगा। इंतजार है विधानसभा चुनाव जो है खत्म होने की। विधानसभा चुनाव खत्म होगी
जनता के बीच में जाऊंगा, युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मैं समझाऊंगा कि भैया इस नशा से आप दूर होइए और शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के चंगुल से मुक्त होइए और उसके पीछे मत भागिए। आज वही चीज तो है, लोग जाता है, लोग बेचता है ड्रग्स, उसके यहाँ 10-20 गो लोग जाता है, कहता है कि हम जो है बाबा हो गए। हमारे यहाँ जो है गरीब जनता पंचायती करने के लिए आता है तो उसके लिए हम बाबा नहीं हैं? हमको जनता आज एक सिर्फ छोटा सा सिर्फ आपका समय हम लेना चाहते हैं, लास्ट में आपका समय लेना चाहते हैं। 12 साल की उम्र में हमारी माता पिताजी मर गए। आज 35 साल मेरा उम्र होने के लिए चला, लगभग 23 साल जो है इस जो हमारे क्षेत्र के जो भी हमारी माता हैं, पिता के समान जो भी हैं, जो भी हमारे भाई के समान हैं, उसी के कारण से ना आज हम इस जगह तक पहुंचे हुए हैं, हैं? हमारा भाई एक इंजीनियर बना हुआ है। आज मान लीजिए कि आज हम उन लोग के आशीर्वाद से जो है एक पद पे हमारी पत्नी बैठी हुई है। एक चिंटू सिंह शान से बोलता है कि हाँ हम हैं, तो उनके बदौलत हमारी माता पिताजी तो हमको जन्म देके 12 साल के बाद ही चली गई, लेकिन जिन्होंने अपने आंचल से हमको 23 साल तक हमको छिपा के रखा, बचा के रखा, दुख से बचा के रखा, एक हमको संस्कार दिया, एक हमको, हाँ कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, ऐसा हम थोड़ा कहेंगे हमसे गलतियां नहीं हुई, बीच में हम भी भटक गए थे, नशा का शराब का नीति सरकार बंद किए थे, क्षेत्र में बिकता था, कभी कभी हम पी लेते थे तो कभी कभी गड़बड़ा जाते थे, नशे है गड़बड़ा जाते थे, गड़बड़ाने के बाद जो है मान लीजिए कि जो है मतलब कि होता होगा कहीं कुछ किसी के साथ में जो है किसी के मान सम्मान का मेरे द्वारा ठेस पहुंचा होगा या उनके द्वारा मेरे हम पर ठेस पहुंचा होगा, कुछ हुआ। लेकिन नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया था शराब के पीछे, वो बहुत अच्छा फैसला था कि लोगों की मान मर्यादा के लिए था। लेकिन उसके लिए था क्या दिक्कत, क्या हुआ कि शराब माफिया यहाँ पे पूरा फल फूल गया है, इतना पैसा कमा लिया कि 5-5 गो मोटरसाइकिल, 10-10 गो मोटरसाइकिल, 5-5 गो जो है 4 चक्का जो है, कहाँ कहाँ जमीन लिए हुए है, कहाँ कहाँ क्या लिए हुए है, सबका खंगाल रहे हैं, सबका निकाल रहे हैं। और तो और मतलब कि जो है क्या क्या कहें भैया, जो है एकदम मतलब कि उसके लिए तो बिहार सरकार ने यह कर दिया है, प्रशासनिक विभाग तैयारी में है कि सारे की संपत्ति का जांच हो रही है। विभाग को नहीं पता है, फटलगंजी पिंग चलता है, बम्बई जाता है तो वहाँ 5 स्टार में ठहरता है, तो प्रशासन यहाँ फटलगंजी वाला जो है कैसे जानेगा, बम्बई में जाता है वहाँ 5 स्टार में ठहरता है। तो मान लीजिए उसके लिए तो हमारे ऐसा जो हम नागरिक है इसके लिए हमको आगे आना पड़ेगा, तो आगे आएंगे भैया, बिल्कुल। उसमें हम यह नहीं देखेंगे कि हमारा भाई है कि हमारा गोतिया है कि हमारा जो है समाज का है कि जो है हमारा कि हमारा वोटर है। हम उस चाहे हमको तुम वोट दो या ना दो, चाहे तुम्हारा खुल्लम खुल्ला विरोध करो, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम चुनाव जो है पैसा दे के हम नहीं जीतते हैं, हम चुनाव जो है पैसा दे के हम जीतबे नहीं करते हैं। हम चुनाव जीतते हैं तो प्रणाम करके, कॉल जोड़ के, उनका काम करके जीतते हैं, उनके भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ कर जीतते हैं। हम जो है कभी पैसा के बदौलत हम कभी गर्व से नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम पैसा ना, हम जनता को हम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, ना मैं आपको दूंगा ना मैं आपसे लूंगा। बस वही फॉर्मेट के साथ मैं राजनीति में मैं हाँ जिसमें हमको लग जाएगा कि नहीं भाई पैसा के कारण जो है चुनाव लड़ा जाएगा तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हम चिमटा भी छूना पसंद नहीं करेंगे वैसा वोट को। सिंधु बाबू धन्यवाद, अपना समय दिया अपना। देखिए मुझे याद आया था कि जिस दिन इन्होंने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए गए थे, अनायास मेरी इनसे मुलाकात हो गई थी। मेरे पास माइक नहीं था, चूंकि कैमरा था, मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट लेना इनका चाहा, लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है, 2 लाइन बोलते हुए निकल गए थे। वो सवाल आज तक मेरे जहन में था, वो सवाल का पूरा जवाब चिंटू सिंह क्या देंगे, वो इनसे मैंने लिया, वो आप लोगों ने सुना। इन्होंने घर से लेके विधानसभा तक की बातों को कहा। सबसे बड़ी बात इनके इतने देर के इंटरव्यू में मेरे समझ से इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार के शराबबंदी को इन्होंने जायज ठहराया। यह युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।
अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।